हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और जब बात हो 19s की यादों की तो कहीं ना कहीं हमें रसना गर्ल याद ही होगा। वो छोटी सी स्वीट सी लड़की जो कहती थी I love you, रसना। वही रसना गर्ल एक ऐसे प्लेन में सवार हो गई जो कुछ ही मिनटों में क्रैश होने वाला था। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 14 मई 2012 पोखरा एयरपोर्ट नेपाल। डोनियर 228 मॉडल का एक प्लेन अग्नि एयर 18 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। इन 18 पैसेंजर्स में से एक रसना गर्ल यानी कि तरुणी सचदेव और उनकी मां भी प्लेन में सवार थे। इस प्लेन को जॉनसन एयरपोर्ट नेपाल जाना था। तरुणी को छोड़ने के लिए उसके फ्रेंड्स भी एयरपोर्ट आए हुए थे, और आए भी क्यों ना, 14 मई यानी कि आज के ही दिन उसका जन्मदिन जो था। प्लेन के इंस्पेक्शन के बाद करीब सुबह के 9:30 बजे ये प्लेन पोखरा एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन जोमसम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। जोमसम एयरपोर्ट में एक ही रनवे है। ये एयरपोर्ट दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट राइट विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी प्लेन को अगर यहाँ पर गो अराउंड करना है तो लेफ्ट राइट मोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। करीब 25 मिनट्स के सफर के बाद अग्नि एयर जोमसम एयरपोर्ट पहुंच गया। पर्वतों के बीच से उड़ते हुए ये प्लेन रनवे 06 की तरफ लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा था। धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन जब पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन किया तो पाया कि एक इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि लैंडिंग गियर फेल हो चुका है। उन्होंने कोशिश किया इसे फिक्स करने की, पर वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने ATC से कहा कि हम रनवे 06 पर नहीं बल्कि इसके ऑपोजिट साइड यानी कि रनवे 24 पर लैंड करेंगे। ATC ने भी इसकी इजाजत दे दिया। अब यहाँ पर इस प्लेन को फिर से स्पीड को बढ़ाकर ऊपर उड़ जाना था। इसके बाद वापस घूम के उल्टी दिशा से रनवे 24 पर लैंड करने की कोशिश करना था, लेकिन ATC ने नोटिस किया कि प्लेन वापस टेक ऑफ करने के बजाय रनवे 06 के और भी नजदीक आता जा रहा है। क्या पायलट ने गलती से ये बोल दिया कि हम रनवे 06 पर नहीं बल्कि 24 पर लैंड करने वाले हैं? इससे पहले कि ATC ये सब पायलट से पूछ पाता या पायलट इसके बारे में कुछ बता पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ने रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन को पार कर दिया और अचानक लेफ्ट की ओर मुड़ गया। फिर क्या था, एक बहुत बड़ी मुसीबत पायलट के सामने आ गई, क्योंकि एयरपोर्ट के लेफ्ट राइट दोनों तरफ विशाल पर्वत है। पायलट लाख कोशिश करता रहा कि प्लेन को किसी तरह से मोड़ दे, पर अफसोस इससे पहले कि प्लेन मुड़ पाता ये सीधे हिल से जा टकराया और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुरंत ही यहाँ के स्थानीय निवासी मदद के लिए निकल पड़े। उधर रेस्क्यू टीम वापस घायलों को लेकर पोखरान एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन प्लेन में सवार 21 लोगों में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों में से तरुणी सचदेव और उनकी मां भी शामिल थी। जन्मदिन मनाने जा रही वो छोटी सी बच्ची को ये पता ही नहीं था कि उसका जन्मदिन ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। तरुणी की दोस्तों का कहना था कि वो बड़ी ही हंसमुख स्वभाव की थी। जाते वक्त उसने सबको ऐसे गले लगाया मानो वो 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रही हो। उसके एक फ्रेंड ने यहाँ तक भी कह दिया कि 2 दिन की ही तो बात है, इसके बाद वापस आ जाना। इसका जवाब देते हुए तरुणी ने कहा कि क्या पता मेरा प्लेन क्रैश हो जाए। उसकी कही हुई ये बात इस कदर हकीकत बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 14 मई 1998 को जन्मित तरुणी 14 मई 2012 को दुनिया ही छोड़ दिया। सिर्फ 9 क्लास में पढ़ रही तरुणी ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया था और बहुत कुछ करना अभी बाकी था। इतने कम उम्र में ही पा मूवी, इसके अलावा कोलगेट, रसना, इवन क्या आप 5वीं पास से तेज हैं जैसे मूवी और सीरीज में वो काम कर चुकी थी। कई सारे मलयालम और तमिल मूवी में भी वो काम कर चुकी थी। कहते हैं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, पर इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जब सामने आया तो ये कहावत भी झूठा लगने लगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार जब प्लेन जोमसम एयरपोर्ट पहुंचा तो पायलट को लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया। ये प्रॉब्लम क्या था, इसके बारे में डिटेल्ड में कहीं भी कुछ बताया नहीं गया है। खैर, यहाँ पर पायलट को ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना था। कभी वो वापस पोखरान एयरपोर्ट जाने का डिसीजन ले लेता तो कभी रनवे 24 पर लैंडिंग करने का डिसीजन लेता।
लेकिन वो रनवे 24 पर नहीं बल्कि 06 पर लैंडिंग करने के लिए जाने लगता। ये हरकतें कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि पायलट्स बहुत ही होपलेस हो चुके थे। प्लेन रनवे 6 पर लैंडिंग करने वाला था, पर व्हील्स में प्रॉब्लम आ जाने के कारण उन्होंने गो अराउंड करने का सोचा, लेकिन गो अराउंड यानी कि प्लेन को वापस टेक ऑफ करा के लैंड कराने का सोचा, लेकिन ये प्लेन तो सोचे गए प्लान के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा था। ये रनवे 06 के और भी नजदीक आने लगा। नाउ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पायलट्स के अंदर डर हावी हो गया होगा। वो काफी होपलेस हो चुके थे, शायद इसीलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। प्लेन को थ्रेशोल्ड लाइन पर लैंड कराना होता है, पर ये प्लेन उस लाइन को भी क्रॉस कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद पायलट ने एक ऐसी गलती कर दिया जिससे सभी की जान खतरे में आ गई। उन्होंने प्लेन को यू टर्न में मोड़ दिया। प्लेन का स्पीड उतना अधिक नहीं था कि वो यू टर्न ले सके। अगर यहाँ पर स्पीड भी होता तब भी ये लेफ्ट साइड के विशाल पर्वत से टकरा सकता था। स्पीड कम होने के कारण प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। इसके बाद बचते बचाते हिल से जा टकराया। नाउ बात करते हैं कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। एक प्लेन के अगर लेफ्ट और राइट साइड हिल है तो फ्लाई करने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, आगे और पीछे। अब क्योंकि ऐसे कंडीशन में यू टर्न नहीं लिया जा सकता, इसलिए पीछे जाना तो भूल जाओ। किसी वजह से प्लेन में प्रॉब्लम होती है और प्लेन को गो अराउंड करने की जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल एयरपोर्ट्स में प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाता है, लेकिन जोमसम एयरपोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पायलट होता तो प्लेन को लेफ्ट राइट या यू टर्न लेने के बजाय प्लेन को सीधे फ्लाई कराता और तब तक फ्लाई कराता जब तक ये प्लेन पहाड़ों के ऊपर न चला जाए। इसके बाद प्लेन को मोड़कर वापस प्लेन को रनवे पर ले आता। जहां तक बात है लैंडिंग गियर की, तो प्लेन बिना लैंडिंग गियर के भी लैंड कर सकता है। हालांकि इससे भी लोग घायल हो सकते हैं, पर लोगों की जान एटलीस्ट बच सकती है। ऐसा ही हाल हुआ था मुंबई में, जब C-90 मॉडल का एक छोटा प्लेन मुंबई में लैंड करने वाला था। तभी उसका लैंडिंग गियर टूट के अलग हो गया। इसके बाद इस प्लेन को बेली लैंडिंग यानी कि बिना पहियों के लैंड कराया गया। अग्नि एयर पायलट को ये देखना चाहिए था कि अगर प्लेन का स्पीड इतना था कि वो वापस उड़ान भर सके तो उन्हें प्लेन को सीधे ऊपर उड़ा लेना चाहिए था, और अगर स्पीड उतनी अधिक नहीं थी कि वो फ्लाई कर सके तो उन्हें रनवे पर बेली लैंडिंग ही करना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा लोग घायल होते, 15 लोगों की जान नहीं जाती। मेरी राय में ये एक पायलट एरर ही हो सकती। मेरी राय में ये एक पायलट एरर ही था। हो सकता है उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग ना मिली हो कि किस तरह के सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।